हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विषां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। देखिए, आज का श्लोक बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इससे हम सीख सकते हैं कि ये हमारे ऊपर ही है और हम ही हैं ये। यानी जो असुरों की चर्चा चल रही है वो एक्चुअली हमारी चर्चा चल रही है। हम असुर हैं। मैं तो असुर हूँ, बाकी सब किसी का पता नहीं। आज शिवदयाल प्रभु लेट क्यों आ रहे हैं? मंगलाचरण निकल गया। तो क्या पे था मैं? हाँ। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि भगवान ने दैवी गुणों का वर्णन सिर्फ 3 श्लोकों में किया और बाकी जितने भी आगे श्लोक हैं और जितने भी चल रहे हैं उन सब में असुरी गुणों का वर्णन है। क्यों? असुर ज्यादा है, हाँ। और हाँ, तुम बताओ। असुरों की क्वालिटी ज्यादा है, हाँ। हाँ, बताओ। आसुरी गुणों का वर्णन इतने ज्यादा श्लोकों में भगवान क्यों कर रहे हैं जबकि दैवी गुणों का वर्णन सिर्फ 3 श्लोकों में किया? मतलब असुर ज्यादा है। अच्छा, ठीक है। और कोई पीछे बताना चाहेगा? हैं? हम खाली एक चीज आती है, सुबह जग के नहाना कैसे है, झाड़ू कैसे लगाना, ये आता है। ब्रह्म मुहूर्त भले ही होए, टाइम निकल जाए, माला नहीं करेंगे। और जल्दी भी जग गए तो कुछ ना कुछ टाइम पास करते रहेंगे, पर माला नहीं करेंगे। माला हम दिन में ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब एक बना रखा है एक वो कि माला दिन में ही करेंगे। अगर जब कभी जल्दी जग भी जाएंगे ना तो 2 माला करके फिर भगवान का वो काम शुरू कर देंगे। पहले मतलब जैसे 6:30 शुरू करेंगे तो उस दिन 6 से ही कर देंगे। लेकिन माला आधे घंटा प्रॉपरली बैठ के अच्छे से नहीं करेंगे, जबकि बताते हैं कि 99% प्रगति माला पे ही है। अर्च विग्रह सेवा तो सतयुग के लिए थी, सॉरी, द्वापर युग के लिए थी। लेकिन वो इसलिए कि थोड़ी शुद्धता के लिए, थोड़ा हेल्प हेल्प मिल जाएगी। लेकिन मैन तो हरिनाम है ना। क्या है? हरे नाम एव केवलम। ये तो लिखा ना कि परिचार्य परिचार्य, ऐसे तो नहीं लिखा ना कि अर्चन विधि अर्चन विधि अर्चन विधि एव केवलम। तो ये नहीं लिखा है, हरेर नाम एव केवलम। तो जितने ज्यादा हो सके हमें माला करनी चाहिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, जितनी हो सके उतनी। दोपहर के लिए नहीं टालनी चाहिए कि हम तो दोपहरिया में आराम से कर ले। दोपहरिया माला थोड़ी होती है, दोपहरिया में रगड़ा टाइप होता है, रगड़ा। माला हो ही नहीं सकती दोपहरिया में। कौन माला करता है? एक्सपीरियंस करके देख लेना, सुबह की माला पे और शाम की माला पे। तो ये चाहे 5 बजे जगें
तो उस समय माला नहीं होंगी, 5:30 बजे तो नहीं होंगी, 4 बजे भी जग जाएंगे तो भी नहीं होंगी, क्योंकि कुछ और काम होने लगेगा, क्योंकि शुरू से ही नीम ऐसे बना ली है माला की कि दिन में ही करनी है। तो यही तो खतरा है भक्ति के लिए। प्रभु जी कह रहे थे कि जो आप नीम अभी बना लोगे ना, जिंदगी भर वही चलती रहेगी। अब जैसे कि ये है, ये माला करती है तो हिलते हिलते ऐसे, अगर ये इस पे कंट्रोल नहीं करा, आप तो काफी कंट्रोल, अगर पूरा नहीं किया, तुम लास्ट टाइम तक बुढ़ापे तक ऐसे ही कर रही होंगी माला। हिलती है, मतलब अभी भी हिलती है, हिलती है अभी भी। तो स्थिर रहो एकदम अपने आप को, जैसे कि यशोदा ने लाला को बांध दिया था, ऐसे अपने आप को बांध दो एक खूंटी से, ऐसे ना हो पाओ इतने, एकदम ऐसे रहो। अब बांधनी पड़ेंगी ना, क्या करें। तो ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए आई थी क्योंकि हम में असुर प्रवृत्ति है, और इसीलिए भगवान ने ये श्लोक असुर की ज्यादा इसलिए बोले हैं, क्योंकि हम लोग आश्री गुणों के प्रति आसक्त हैं। क्यों बोल रहे हैं ज्यादा, इसीलिए उनको डिटेल में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि हम आसक्त हैं। झूठ बोलना अच्छा लगता है, और किसी की निंदा करना बहुत अच्छा लगता है। झूठ झूठ बोला है क्या किसी ने हंसनी लग रहा है झूठ बोला है किसी ने, तो फिर सब मुझे झूठ बोलते हैं क्यों हंसी। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब कि अच्छा लगता है, कहने मतलब ये है, मतलब जितने भी असुर की क्वालिटी है वो अच्छी लगती है। इसीलिए भगवान बता रहे हैं डिटेल में, कि तुम डिटेल में समझ जाओ ये सब असुरी गुण ही है, तो इनसे हमें बचना है। ठीक है, तो अब हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, तो मेरे पीछे दोहराएं। अनेक चित्ता विभ्राम, अनेक चित्ता विभ्रांता मोह। श्लोक 16 16, कौन सा खोला आपने? नहीं, चलो फिर से करो। अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाला समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अनेक चित्ता विभ्रांता मोहजाला समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। नरके अशुचौ। तो देखो इसमें पहली लाइन है, अनेक चित्ता विभ्रांता। अनेक चित्त, चित्त को इसमें दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो चित्त चिंता, और एक चित्त चेतना। जो हमारी चेतना होती है ना, चित्त, इसका चित्त बहुत अच्छा है, इसका चित्त खराब है, तो चेतना कॉन्सियसनेस। तो उनका चित्त, चित्त मतलब मन बुद्धि अहंकार, या फिर चेतना, तो उनकी चेतना क्या है, विभ्रात रहती है। विभ्रात मतलब कहते ना, तुम तो यार भ्रांत हो गए हो, भ्रांत मतलब कि तुम तो क्या बोलते हैं, भ्रांत, भ्रांत धारणा बोलते ना, यार भ्रांत धारणा क्यों लेके घूम रहा, मतलब भटक गए हो, दिशा भूल गए हो, भ्रांत हो। तो उसी के ऊपर ही लिया है विभ्रांता, यानी उनकी चेतना विभ्रांत रहती है, पता ही नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, और क्या दिशा है, एकदम भ्रांत हो गए, मतलब भूल गए हैं, भ्रांत हो गए हैं, हो जाती है। अनेक प्रकार की भ्रांतियों से उनका चित्त चेतना भ्रत, मतलब उनकी चेतना वो भ्रमित रहती है। अनेक प्रकार से क्या करें, अनेक चित्ता विभ्रांता, यानी अनेक प्रकार से उनकी चेतना भ्रांत विभ्रांत रहती है। इसको और डिटेल में अगर समझें तो हम समझ सकते हैं, उनके चित्त, अब इसके विपरीत ले लो, ये तो हो गए असुरों का चित्त। अब चित्त ले लो भक्तों का। भक्तों में क्या होता है कि जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, भगवान है, भगवान का धाम है, और भक्ति करके मुझे धाम जाना है। ये कब स्पष्ट हो जाएगा, भक्ति करते करते। लेकिन जो असुर लोग हैं, इनका चित्त क्या है, विभ्रांत है। अनेक मतलब पता ही नहीं है कौन सा रास्ता है, क्या सही है, कौन सी दिशा है, कौन सी दिशा नहीं है, विभ्रांत रहते हैं। यानी अनेक प्रकार की भ्रांतियों से उनका चित्त, उनकी चेतना भ्रमित रहती है। तो अब समझे, असुर की चेतना भ्रमित रहती है, और भक्ति की चेतना क्या है, उसे पता है मैं कौन हूँ, भगवान कौन हूँ, भगवान का धाम क्या है, और मैं भक्ति करके भगवान के पास जा सकता हूँ। और इस प्रकार से उनका चित्त विभ्रांत नहीं होता कि इस जगत में मैं किसी तरह सुखी हो जाऊंगा। हाँ, दूसरा ये जो चित्त विभ्रांत आया है, ये आया है कि भक्त है वो जानता है कि मैं कुछ भी कर लूं इस जगत में मैं सुखी नहीं हो सकता। लेकिन वो लोग क्या है, कुछ भी करके बस सुखी होना चाहते हैं और सुखी हो नहीं पाते हैं। विभ्रांत मतलब वो भ्रांत, भ्रमित हो चुके हैं कि सोचते हैं कि हम इस जगत में रह के सुखी हो जाएंगे। ये भ्रांत है उनकी, विभ्रांत, इसीलिए विभ्रांत बोल रहा हूं। मतलब ये उनकी गलत फहमी है कि हम इस जगत में किसी तरह से सुखी हो जाएंगे, और कभी नहीं हो सकते।
तो भ्रांत नहीं माने जाएंगे? मान लो कि भ्रमित हो गए हो ना, तुम सोच रहे हो नहीं मैं तो इसी जगत में सुखी होऊंगा, और भक्त जानता है कि इस जगत में सुखी हम नहीं हो सकते। आप में से कितने लोगों ने अपने छुंगों के बारे में सोचा है, इस वाली उंगली के बारे में, आज या फिर 1 महीने तक सोचा है? ठीक है। और ब्लेड से कट जाए फिर, तो यानी फिर ये शरीर क्यों बना है? कष्ट देने के लिए, दुख देने के लिए। ये कौन जानता है? भक्त। लेकिन ये जो अनेक चित्त विभ्रांत हैं, जो जो भ्रमित हो चुके हैं, वो जानते हैं नहीं। वो जानते हैं कि ये शरीर से ही मैं सुख प्राप्त कर लूंगा, जबकि ये शरीर बना है दुख के लिए। अब समझ आएगा भ्रांत क्यों है, क्यों बोल रहे हैं अनेक चित्त विभ्रांता, विभ्रांता, विभ्रांता। और असुरों का विचार है कि इस शरीर को मैं भोगूंगा, इस शरीर से मैं भोगूंगा, ऐसे भोगूंगा, वैसे भोगूंगा, इस तरीके से अच्छा नहीं लगे तो वैसे भोगूंगा। ये सब चीजें उनकी विभ्रांता है, भ्रमित हो रखे हैं, इसलिए ऐसा सोच रहे हैं। भोग करूंगा, भोगूंगा। तो इस प्रकार से उनका चित्त विभ्रांत रहता है। क्यों क्यों विभ्रांत रहता है? कि जगत में इस तरीके से रहता है कि जगत में मैं भोग करके सुखी हो जाऊंगा। तो ये भ्रमित है वो, कि भोग करके इस जगत में सुखी नहीं हो सकते, पर असुर लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इस जगत में भोग करके सुखी हो जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं? मोह जाला समावृता। जाल तो समझ में आ रहा होगा, मछली को पकड़ते हैं, चिड़िया मुर्गा को भी पकड़ते हैं जाल से दाने दे के। तो वही है मोह मतलब। मोह मतलब क्या होता है? क्या एक ही जना खाना खाता है क्या? अपने मुंह से बोलो ना। ठीक, अब इनका आंसर सुनो। जैसे कि हम हरे कृष्णा जो बोल रहे हैं वो हम अपने लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो हरे कृष्णा बोल रहे हैं ये अपने लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जब हरे कृष्णा बोल दिया, तो तुम भी भूल जाओगे, उन्होंने बोल तो दिया, 16 माला कर तो ली उन्होंने, है ना। आपने 16 माला कर ली, तो अब ये क्या बोलेंगे? मान लो कि विष्णुदूत आ गए हैं, अब विष्णुदूत तुम्हें धाम ले जाने, तो मुझे क्यों नहीं धाम ले जा रहे? मुझे धाम क्यों नहीं ले जा रहे? मैंने भी तो बोला था, कैसे बोला था कि इनने बोल तो दिया, वही आंसर अपने मुंह से बोलना है। उनने बोला वो अलग है, तुम अलग है, ये यही तो मोह है। अभी भी नहीं समझ पाए मोह का मतलब ही क्या है? तुम अपने आप को इनसे जोड़ रही हो ना अभी भी, कि नहीं इनने बोल दिया, हाँ वही मेरा आंसर है। आंसर वही है तो अपने मुंह से बोलो ना। ये तो वही वाली बात आ गई ना कि जब आप टेम्पल के अल्टर के पास पहुंचे तो आपने लेट के क्या किया? वही किया। प्रभुपाद का मंत्र बोला, ये बोला, बोल के दिखाना है। मतलब जो भी बता रहे हैं उनने बोला है, रिपीट बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बोलना वही है जो भी तुम्हें बोलना है। ठीक है, तो अब बताओ मोह का मतलब क्या है? अच्छा तुम बताओ, मोह मतलब। सही आंसर नहीं मिल रहा, जो करेक्ट है ये भी ठीक है सब, पर करेक्ट आंसर क्या है? एकदम करेक्ट। लोभ। लोभ तो ग्रीड में आता है ना। मोह। हाँ तो वही तो, बच्चों से आ सकती है। हाँ तो कोई नहीं, बताओ ना, अलग थोड़ी तुम बताओ। मैं सबसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ। क्या मोह है? ये मेरा है, हाँ। हाँ पीछे वाले बताओ, सबसे पीछे वाले मोह क्या है? क्या मोह? हाँ ठीक है, कुशल प्रभु बताना चाह रहे हैं। हाँ बताओ। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। बोलो क्या हुआ, यही मोह है क्या? मतलब क्या है? जो मान जो मतलब अपन मान बैठे अपने करना चाहिए, मतलब जो अपने लिए नहीं है ना, और जिसको हाँ। अपन मानते हैं वही मोह है। हाँ जो अपने लिए नहीं हम वो मान रहे हैं कि मेरा है, मतलब जो मेरा नहीं हम उसको मान रहे हैं मेरा, ये मोह है। देखो आंसर सभी करेक्ट हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर करेक्ट नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट आंसर देना चाहें तो ये दे सकते हैं। मोह मतलब मैं ये देह हूँ, यानी मैं ये शरीर हूँ। किसी ने बोला ये? मैं मैं ये शरीर हूँ,
और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं से शरीर से जुड़ी वस्तुओं को अपना मान रहा है या संबंधित है। मोह का मतलब राइट डेफिनेशन क्या बताएगा? मैं ये शरीर हूं और इससे संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। शरीर से संबंधित वस्तुओं की बात आ रही है। मोह, मोह जरूरी नहीं बच्चों से हो, मोह तुम्हें कूलर से भी हो सकता है। नया लेके आओ कूलर, किसी से भी हो सकता है ना। मतलब शरीर से जुड़ी वस्तुओं से, शरीर से जुड़ रही है ना, क्योंकि हवा दे रही है तो शरीर से जुड़ रही है। तो शरीर से जुड़ी हुई वस्तु जो जो भी हमारी है, हम सब में मोह, तो ये मोह है। तो इसीलिए कह रहे हैं मोह जाल समावृता। तो मैं शरीर हूं और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुएं मेरी हैं, इसी के जाल में वे ढके हुए हैं, मतलब फंसे हुए हैं और निकल ही नहीं पाते। जिस तरीके से एक जो चिड़िया होती है, चिड़ियों को दाना दे के जब पकड़, चिड़िया होती है, मुर्गे होते हैं, मछलियां सॉरी, जो मछलियां होती है तो जाल में जब फंसा ली जाती हैं दाना देने से, और फंसने के बाद अब वो चाहें तब भी नहीं निकल सकती। तो उसी तरीके से ये जो असुर लोग हैं, ये मोहजाल में इतने फंस जाते हैं कि चाह के भी नहीं निकल पाते। कहते हैं ना, अरे यार अब कुछ पूछो मत, अब तुम फंस गए हैं। जबकि इंसान ने खुद ही सृष्टि करी अपनी, खुद ही शादी करी, खुद ही बच्चे करे, खुद ही परिवार किया, खुद ही सब कुछ करा, और लास्ट में क्या बोलेगा? अरे फंस गए हैं गृहस्थी में। किसने फंसाया तुम्हें? खुद ही। हाँ, अपनी जाल फंसाता है। जैसे रेशम का कीड़ा क्या होता है? रेशम का कीड़ा क्या है? अपना ही रेशम बनाता है और उसमें फंस के कहता है अब देखो मैं तो फंसा हुआ हूँ, कैसे निकलूं, और मर जाता है उसमें कुड़ कुड़ के। तो ऐसे ही ग्रस्त इंसान में जीवन में क्या कर रहा है? ये कर रहा है ना, खुद ही गृहस्थी बनाई, सब कुछ तो खुद ही कर रहा है ना, कोई से बोलने आया था क्या? हाँ, मतलब कि उसमें फ्री विल सही है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ में आया मोहजाल समावृता। देखो, आवृत का अर्थ होता है ढका हुआ, और समावृत का अर्थ है अच्छे से ढका हुआ। किससे ढका है? मोहजाल से। जैसे मछलियां, मछलियां का मैंने एग्जांपल दे दिया। और मोह में बता रहे हैं, देखो, जब हम ये सोच रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं और इससे संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, जैसे मैंने बताई मोह है, और संबंधी भी मेरे हैं, क्योंकि शरीर से जुड़े हुए ही आ रहे हैं ना संबंधी, रिश्तेदार मेरे हैं। तो ये जाल की तरह है सारा। मैं शरीर हूं, शरीर से जुड़ी वस्तु मेरी है, ये संबंधी मेरे हैं, तो ये पूरा जाल हो गया एक तरीके से। जाल की तरह है जो व्यक्ति को बाहर निकलने नहीं देता। ज्ञान सुनता है, फिर भी यह ज्ञान धारण नहीं कर पाता। जैसे एग्जाम्पल धृतराष्ट्र, सब सुनता था युधिष्ठिर जी से, हाँ तुम सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, पर मैं करूंगा नहीं। सुन क्यों रहे? अच्छा लगता है तुम बोलते हो तो। थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा तो लगता है हाँ चलो कोई तो है बोलने वाला, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मोह में इतना डूबा हुआ हूँ अपने बच्चे से कि मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तो वो गधे की तरह रहता था, ढैंचू ढैंचू ढैंचू। सब लोग आके ऋषि वगैरह बोलते हैं, खासकर जो फादर क्या थे उनके, वेद व्यास, वेद व्यास, कि तुम इसको ना त्याग दो, वरना ये सबका मृत्यु का कारण बनेगा, मतलब पूरा तुम्हारा कुल नाश कर देगा, तो त्याग दो इसको। कह रहा नहीं मैं त्याग नहीं सकता। तो इतना मोह था, बताओ। अरे भाई कितने लोग थे? आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा, कुशल प्रभु, आवाज नहीं आ रही है? आ रही है? हरे कृष्णा आ रही है, तुम्हारी तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी। हाँ, मैं क्या कह रहा था? हाँ, वो धृतराष्ट्र का। अरे 99 तो बच्चे हैं ना, लेकिन एक बच्चे में कितना आ सकता दुर्योधन में, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि सुनता नहीं है, ज्ञान बताया था फिर भी सुनता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं, इसका सोल्यूशन नहीं, इसका सोल्यूशन भी है। सोल्यूशन क्या है? हरि नाम का जप। देखो, हरि नाम का जप इतना पावरफुल है, जैसे कि बात चल रही थी कि एक बार किसी ने हरि का नाम लिया है तो लिखा है शास्त्रों में कि वो मुक्त हो जाता है, धाम चला जाता है, ये सब। ऐसे कैसे हो जाता है? मतलब कैसे समझे? तो मुक्त हो जाता मतलब मुक्ति के पथ पे जाता है, मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार उसने नाम ले दिया तो एक बार में सीधे धाम चला जाएगा। मतलब कि मुक्ति के पथ पे आ गया, धीरे धीरे आगे मुक्त हो जाएगा, लेकिन उसके पाप खत्म हो जाते हैं। कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं, एक कृष्ण बोलने से कई जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि करोड़ों साल से एक कमरे में अंधेरा है, और तुमने बोला कृष्णा, मतलब एक बल्ब जलाया जलाया, तो जिस क्षण भी बल्ब जला, मतलब 5 सेकंड भी जलाया, कितना जले, तो उस टाइम पे क्या अंधेरा ये बोलेगा मैं तो करोड़ों साल से यहाँ पे हूँ, मैं नहीं आऊंगा, तुरंत भाग जाता ना। उसी तरीके से चाहे कितने साल के हमारे पाप हो, कितने कर्मों के पाप हो जन्मों के, जब हम कृष्ण हरे कृष्ण बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, तो वो पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हरि नाम का जप और भक्तों का संग, ये बहुत जरूरी है। तो समझे मोहजाल में कैसे फंसे रहते हैं?
इस कारण से कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे भक्ति करनी, ये बिल्कुल भूले रहते हैं, बिल्कुल डिलीट रहता है, ये आता ही नहीं उनके जाल पे। तो कारण क्या है? तो नीचे लाइन बता रहे हैं, प्रसक्ता काम भोगेशु। क्यों क्या कारण है, क्यों फंसे रहते हैं? प्रसक्ता काम भोगेशु, यानी काम भोग की इच्छा, उससे मतलब उससे काम भोग की इच्छा उसे आसक्त बना देती है, मतलब कि चिपका देती है उसी में। मतलब गृह गृहस्थी में, भोग करने में, धन में, पुत्र में, शरीर में, सब चीजों में चिपका देती है, वो छूट नहीं पाता फेविकॉल की तरह। फेविकॉल से भी ज्यादा कोई जोड़ो, फेविकॉल फिर भी छूट जाए। और आजकल तो फेविक्विक आती है ना, और दमदार जोड़ देती है एकदम, फेविक्विक की तरह जुड़े एकदम चिपके रहते हैं। अच्छा, इससे क्या हो जाता है चिपके रहते हैं, उससे होता है क्या उनका? तो कह रहे हैं पतंती नर के अशुचो। अशुचो मतलब जो गंदा स्थान है, शुचो मतलब अच्छा होता है, अशुचो मतलब बेकार, जो गंदा स्थान है। कौन सा गंदा स्थान? 5वें स्कंद में 28 नरकों का वर्णन है। किसी को अगर थोड़ा सा झलक देखना हो पढ़ सकता है, लास्ट में है, पता चल जाएगा कि एक एक गलती का क्या नरक में मिलता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इस जगत में वो सोचे हम तो फंसे रहेंगे, इस जगत में अच्छा है, फंसे रहेंगे, नहीं। अगर भगवान का भजन नहीं किया है, क्योंकि भगवान कहते, भागवतम में ये भी आता है कि अगर तुमने मनुष्य जन्म पाया है और राधा कृष्ण नहीं बजाया, तो ये भी अपराध है। कि तुमने मनुष्य जन्म पाने के बाद भी कृष्ण का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, ये भी अपराध है। तो ऐसे इंसान फिर नरकों में गिरते हैं। तो क्या करें? पतंती नरके के अशुचा, नरक मतलब गंदा स्थान, नरक में ये लोग गिरते हैं। तो ये सारा लोग जो है ना, बड़ा अहंकारी घूमते रहते हैं, सब करते रहते हैं, ये सब लोग नरक में जा रहे हैं। समझाया? अपने आप को बड़े सूट वूट बना के, बढ़िया बढ़िया पार्टी करके, करोड़ करोड़ रुपए खर्च पार्टी में कर रहे हैं, और पार्टी में जाएंगे तो हमें वेज नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी सब नॉन वेज, और सब नरकों में जा रहे हैं। हाँ। कौन सी विरजा नदी है, कौन सी विरजा नदी है ना, विरजा नदी है जिसमें खून की, मल की, सब की, उसमें डुबकी लगाई जाएगी, पियो। ऐसे करके लावा भी पिलाया जाएगा, पर उसमें भी नहलाया जाएगा। तो श्लोक समझ में आ गया पूरा? एक बार रिपीट करता हूँ मैं श्लोक को। अनेक चित्ता विभ्रांता, यानी बहुत सारी भ्रांतियों से, कि इस जगत में भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा, उनका चित्त भ्रष्ट रहता है, इधर उधर, मतलब इधर जाऊं उधर जाऊं, ये सब रहता है। नेक्स्ट लाइन है, मोह जाला समावृता, यानी अहम ममेति की भावना से उनकी चेतना आवृत रहती है, मैं शरीर हूं, मेरे शरीर से जुड़ी मेरी संबंध मेरी है। प्रसक्ता काम भोगेशु, यानी काम भोग में वे प्रसक्त रहते हैं, इसलिए सोचते हैं, सोचते नहीं है सही क्या है, सही क्या गलत है। और जब ये सोचते नहीं है सही क्या है गलत क्या है, तो होता क्या है? पतंती नरके अशुचो, यानी वह गंदे स्थान या नरक में गिर जाते हैं। टेक्स्ट, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्गिन होकर, मोह जाल में बंद कर, वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। देखो इसमें आ रहा है ना, चिंता आ गई ना इसमें, चिंता मैंने कहा चित्त और चिंता भी बताई गई। चिंता मतलब कि चिंता रहती है यार कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, घर में ये रहना चाहिए। मान लो कि कोई बड़ा महल बनवा ले घर का, और महल बनवा ले, फिर उसकी फैसिलिटी भी तो चाहिए महल में मेंटेनेंस करने के लिए, तो चिंता बनी रहती है, क्योंकि बहुत सारा इकट्ठा कर लिया ना, अब चिंता बनी रहती है उसकी। तो अनेक चिंताओं से ये ग्रस्त रहते हैं। सोना है 6x6 की जगह में, और कम के स्पेस में सो जाएंगे, लेकिन बना लिया महल और कमरे हैं 10। अब उसका सुबह से शाम तक पोछा में लग गया, और इस घर के लिए चाहिए, इस कमरे के लिए वो चाहिए, तो अनेक चिंता रह जाए, ये नहीं है, वो नहीं है, काश ये हो जाता, वो हो जाता, तो उसी में वो फंसे रहते हैं चिंताओं से। और चिंता में बताया गया जैसे कि कितने बड़े लोग हों, अब लड़का गूंगा है, अमीर घर का है, लेकिन लड़का गूंगा है, तो चिंता नहीं रहेगी यार, चिंता होगी ना। ऐसी चिंताओं से घिरे रहते हैं, उद्गिन रहते हैं चिंताओं से। तो हर किसी को कोई ना कोई है ही, किसी का लड़का खराब है, किसी की लड़की खराब है, किसी का पुत्र खराब है, किसी का कुछ खराब है, मतलब कुल मिला के हर किसी को कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी। ऐसा कोई नहीं कहता मैं चिंता से फ्री हूँ बिल्कुल। भक्त को भी चिंता होती है, क्या होती है? भजन सही नहीं हुआ मेरा। लेकिन जो शुद्ध भक्त होगा वही सोचेगा भजन सही नहीं हुआ मेरा। बाकी तो भले ही 12 12 एक बजे माला करें, वो तो सिर्फ टाइम की पूर्ति कर रहे हैं बस। कैसे? जप करना तो मतलब है कि अगर हम सिंसियरली, सीरियसली अगर भक्ति कर रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि सुबह ठाठ से जग के माला कर लें, जितनी हो सके उतनी तो कर ही लें। उसके बाद फिर अपना काम धंधा देखें जो भी है, क्योंकि फिर ये आगे चल के यही नियम बन जाएगा। और पता चलेगा फिर कि ना माया मिली ना राम मिली, कुछ नहीं मिला। भगवान कहेंगे माला दिखाओ, कैमरा रिकॉर्डिंग दिखाओ, कैसे माला करी थी, दिन में करी थी, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, कहाँ माला होंगी फिर? 25 प्रकार की गलत तरह की मालाएं बताई गई थी ना, उसी में आ जाएगी। बिल्कुल आएगा। नाम अगर सिलेगा तो नाम तो अपना कार्य दिखाएगा ही दिखाएगा ना।
क्यों, तुम्हारी तो सुबह हो जाती है, तुम तो उच्च कोटि के भक्त हो हैं। तुम्हें नरसिंह आरती की सेवा दी है ना मैंने, ठीक है, तो रोज मिलेगी। और क्या, तुम्हारी माला सही हो जाएंगी इस वजह से जल्दी जग के। ठीक है, मैं कहाँ पे था। तो चिंताएं इतनी जलाती हैं लोगों को, तो इन लोगों को चिंता जलाती, चिंता उद्गिन करती, उद्गिन समझते हैं, जैसे कि घर बहुत बड़ा ले लिया और अब चक्कर है, अब वॉशिंग मशीन नहीं है तो उद्गिन करती रहती है, मतलब चिंताएं, मतलब ये होता काश, ये होता, उद्गिन समझते हैं, मतलब पिंच मारती रहती हैं चिंताएं, ये नहीं है वो नहीं है इस तरीके से। तो बड़े बड़े लोग को चिंताएं होती हैं, तो ये इंद्र तृप्ति में लगा रहते हैं और लगे रहते हैं, इंद्र तृप्ति में लगे लगे कहाँ जाते हैं, नर्क जाते हैं। ये सब चीजें बताई जा रही हैं। तो अनेक चित्त विभ्रांता को और अलग से समझे तो बहुत काल ये प्रयास से प्राप्त होने वाली वस्तुओं से उनका चित्त विक्षिप्त रहता है, मतलब जैसे बहुत काल से प्रयास, बहुत काल मतलब बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, ये चाहिए वो चाहिए ऐसे, उनसे क्या है, उन वस्तुओं से इनका चित्त क्या हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, मतलब उद्गिन हो जाता है, ये बता रहा है। ठीक है, तात्पर्य नोट, क्या नोट है, वैतरणी नदी है, ऋचा नदी नहीं, ऋचा नदी तो शायद, वो तो ऋचा नदी तो शायद क्षीरोदकेशाई विष्णु की है। हाँ, वैतरणी नदी बहती है, यह खून हड्डियों और मवाद से भरी नरक में एक नदी है। जाना है किसी को इस नदी को? नहीं, अगर सीरियसली भगवान का नाम लें, भक्त का संग करें तो नहीं जाएंगे। और यही तो बात हो गई थी कि अगर कोई एक बार हरे कृष्णा कर रहा है तो भगवान उसे किस तरीके से भी दंड दे सकते हैं, लेकिन वह नर्क नहीं जाएगा। ऐसा मैंने लेक्चर में सुना था इस्कॉन में। और उसी के लिए मैंने बताया ना शुरू में कि एक हरे कृष्णा नाम लेने से कितने करोड़ों साल से अंधेरा पड़ा हो, लेकिन बिजली जलाने पे अंधेरा चला जाएगा। इसी तरीके से भले ही तुमने कितने भी पाप करें, लेकिन तुमने एक बार हरे कृष्णा बोला है तो वो नर्क नहीं जाएगा। ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ये कौन पसंद है, कौन पसंद करता है तुम्हें, जो एक बार भी जिसने नाम लिया वो वैष्णव है। क्या, हरे कृष्णा नाम लिया जिसने, नाम ले रहे हैं क्या वो, यहाँ से मुंह से नहीं, यहाँ से नाम लिया हो। मुंह से तो दुनिया भर के लोग लेते रहते हैं। जब लगता है ना, संगीतकार नहीं होते, वो कैसे ट्यून करेंगे, हरे कृष्णा, मतलब बढ़ाते जाएंगे, ट्यून बढ़ाते जाएंगे, जो होता है ना गायन वाले जो आते हैं वो। और एक कौन थे, भीम, वो कहे, हरे कृष्णा, ऐसे मोटी में बोलते हैं, प्रसन्न हो जाओ, मतलब ऐसी रूखी सूखी आवाज में टेढ़ी मेढ़ी आवाज में बोलते हो, भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो जाते हैं। तो यानी कहाँ से बोला था भीम ने, यहाँ से। और बाकी जो गाने वाले आते हैं ना, वो कहाँ से बोलते हैं, वो यहाँ से बोलते हैं, यहाँ से बस। तो ये फर्क होता है। तो मतलब एक बार जिसने सीरियसली नाम लिया है तो उसका फिर उद्धार हो जाता है धीरे धीरे भक्तों के संग में आके। लेकिन यही बता रहे हैं कि नर्क नहीं जाएगा वो। नर्क नहीं जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि उसे दिक्कत नहीं होगी, भगवान उसे ट्रीट करेंगे, फिर मतलब भगवान देंगे जो सजा देंगे। यमराज खुद बोलते हैं कि जिसने भी भगवान का एक बार नाम लिया है, यमदूतों उनके पास मत जाना भक्तम में, लेकिन एक बार नाम लिया हो तो। नहीं लिया हो तो ऐसे तो लोग कितने हरे कृष्णा के गीत गा रहे हैं नॉन डिवोटी, वो तो पैसे के लिए ले रहे हैं ना, वो कौन सा दिल से ले रहे हैं, उन्हें कौन सा मतलब है हरे कृष्णा से। कृष्णा गाया और पैसा मिल गया, बस बात खत्म। ये है। ठीक है, तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता, उसकी इच्छा असीम बनी रहती, समझे। जो धन अर्जित करता है ना, इच्छा है जो धन कमाने की, वो कैसी है, असीम, सीमा नहीं है, मतलब उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। अब उल्टा इसके विपरीत आ जाओ, भक्त। देखो, उसमें बताते हैं, आचार्य बताते हैं कि धन उतना कमाना चाहिए व्यक्ति को जिससे उसकी भक्ति चलती रहे। कितना धन कमाना चाहिए, जिससे उसकी भक्ति चलती रहे। और ध्यान दे, यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि उसकी देह चलती रहे, क्या बोला जा रहा है, उसकी भक्ति चलती रहे। तो अंतर समझ में आया, भक्ति और देह में क्या अंतर है। मतलब उतना नहीं कमाना चाहिए, मतलब यहाँ पे देह की नहीं बोल रहे, यहाँ पे भक्ति की बोल रहे हैं कि भक्ति चलती रहे। देखो, अगर ये अकेला बोल देंगे कि बस देह चले, तो देह तो कम में चल जाएगा। लेकिन अब भगवान की जब आरती करनी है तो दीपक कहाँ से लाओगे। तो आपने तो बोला ना कि देह कमाने के लिए बस, तो देह में हो गया, और दीपक के लिए तो पैसा अलग से चाहिए ना। तो भक्ति चल जाए, भक्ति चल जाए मतलब कि इतना कमाओ कि आराम से भोग लगा सको भगवान को, भगवान को आरती कर सको, दीप दिखा सको, कार्य मतलब इतना होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि अब पीछे ही पड़ गए धन कमाने के लिए, लगे हैं 12 12 10 10 16 16 घंटे।
तो ये बोला जा रहा है कि इतना भी धन के पीछे नहीं भागना चाहिए कि जैसे आजकल लोग भाग रहे हैं धन के पीछे। तो कितना कमाना चाहिए जिससे भगवान की आरती वगैरह इतना हो सके, इतना कमाना चाहिए। नहीं भागेगा ना, क्योंकि वो संतुष्ट रहेगा। हरे कृष्णा। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है, नहीं सोचते रहते बैठे बैठे, एक वहां प्लाट है मेरा, एक वहां है वो इतने का है, यहाँ पे खेत है मेरा ये इतने का है, एक वहां किराए पे दे रखा है उतना आएगा, मतलब बैठे बैठे यही सोचता रहता है संपत्ति कैसी और है, और ऐसी योजना बनाता बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। अगर मैं ये पैसे डिपॉजिट कर दूं इतने तो इतने हो जाएंगे, और वहां का बेच के अगर वहां डाल दूं तो इतना हो जाएगा, मतलब बढ़े कैसे, बढ़े कैसे। और पता चले सोचते सोचते तुम्हारे प्राण निकल गए लो। क्योंकि हमने कल श्लोक में पढ़ा था ना कि कल या परसों, प्रकृति है वो किसी को टाइम नहीं देती, एक मिनट, वो जब आनी है तो तुम्हारी इच्छाओं पे ध्यान नहीं दिया जाएगा कि तुम क्या सोच रहे हो उस टाइम पे, कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। चलो सीधा चलना है, और कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, इतने भयंकर आते हैं कि यमदूतों को देख के ना घबरा जाते हो, क्या हो गया, किसी को नहीं देख रहे, तुम्हें दिखेंगे खाली, कहते हैं यमदूतों के दर्शन होते हैं तब कांप जाता है इंसान, उसी के डर की वजह से प्राण निकल जाता आधे तो। ठीक है, क्या करते हैं, इसलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकते नहीं, और अवैध प्रगति के लिए कालाबाजारी करते हैं, समझ गए। वो चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े, और फिर क्या करते हैं, इसलिए फिर वो पापपूर्ण साधन अपनाते हैं कि बढ़े कैसे भी बढ़े, और फिर क्या करते हैं, झिझकते नहीं और अवैध तृप्ति के लिए, मतलब अपनी अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करते हैं। ये तो देख ही रहे हैं, कालाबाजारी दूध में हो रही, हर चीज में कालाबाजारी हो रही है, दूध शुद्ध नहीं है, घी शुद्ध नहीं है, कालाबाजारी सब में हो रही है। और वो कालाबाजारी जो कर रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि कोई देख नहीं रहा है, लेकिन भगवान देख रहे हैं बगल में ही बैठ के। वह पहले से अपनी अधिक संपत्ति यथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुग्ध रहता है, और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। आज तो पूरा श्लोक पूरा हम सब पे ही है ना, मतलब सोचते रहते हैं कैसे बैंक बैलेंस बढ़े, कैसे ये बढ़े, कैसे परिवार यार सब वृद्धि हो, मतलब ये तो बनाता रहता है। जैसे बता रहे थे प्रभु जी, एक भक्त था, एक भक्त थे और उनके पिताजी ने शराब का बिजनेस शुरू कर दिया, अवैध रूप से है और शराब में फायदा ज्यादा है, तो जबकि वो धनाढ्य थे और फिर भी ये कर दिया, बताओ क्या दुर्गति, क्यों, क्योंकि योजनाएं बढ़ानी है, पैसे बढ़ाने हैं। तो यही हमें समझना है कि देखो किस प्रकार से धन हमको जो धन है हमको यानी व्यक्ति को भोग में और पाप में प्रवृत्त करता है, धन ही करता है, याद रखना, धन जितना होगा ना धन ही हमें भोग में प्रवृत्त करेगा, और धन ही हमें अवैध रूप में कमाने में, धन ही तो है, धन के लालचा की वजह से तुम उल्टा काम करोगे, और धन होगा तभी तुम भोग करोगे। तो धन किस में हमें प्रवृत्त कर रहा है, भोग में और पाप में। जैसे भागवतम में धन के 14 दोष बताए गए हैं, इसीलिए कहते हैं कि भगवान धन को हमें जो लक्ष्मी है उसकी लक्ष्मी मतलब नारायण की सेवा में लगानी चाहिए। नहीं तो 14 दोष हैं, भागवत में पढ़ना पड़ेंगे 14 दोष क्या क्या है, सुन के ही रह जाओगे क्या क्या दोष हैं 14। इसलिए तो बोलते हैं ना कि प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम 10% तो करो, तुम जितना भी कमा रहे हो 10% तो कर सकते हो, उसमें ऐसा तो नहीं कि नहीं चल पाएगी, तुम्हारी गृहस्थी चल जाएगी आराम से। तो देखो शराब पीने से मत चढ़ता है कब, जब शराब पियेंगे, शराब पीने भी तो मत चढ़ेगा नशा, लेकिन पैसे का नशा कैसा है, पॉकेट में आते ही तुम तुरंत अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगोगे, मैं कुछ हूं। मान लो अगर किसी के पास बैंक में खूब पैसे हैं तो वो चौड़ा होकर चलेगा सही, और नहीं है तो नहीं चलेगा, और किसी मान लो पॉकेट में 10,000 रुपए हैं तो वो कुछ अलग ही स्टाइल चलेगा, जिस बात एक भी रुपए नहीं होंगे 100 होंगे वो अलग स्टाइल से चलेगा थोड़ा। तो वो अपने आप ही होता है कि श्रेष्ठ समझने लगता है। और धन होता है तो धन तपस्या भी नहीं करने देता, तुम तपस्या अगर करो, मैं हूं ना, मुझे इस्तेमाल करो, मान लो करोड़ों रुपए रखे हैं, फिर मैं बोलूं सुबह 4 बजे जग के माला कर, अरे यार क्या है, भोग करो, तो धन ये बोलता रहता है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है तुम्हें, मैं हूं ना, इस तरीके से मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारी, इस तरीके से। आगे कहाँ है, उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है, और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है, वो इस पे नहीं मानता। देखो जो कुछ भी आज जो फल फूल रहे हैं ना, पुण्य कर्म चल रहे हैं उनके, और जैसे ही पुण्य कर्म उनके छीड़ होंगे रोड पे आ जाएंगे वो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खूब अमीर थे अब रोड पे आ गए हैं, क्यों, क्योंकि पुण्य थे। लेकिन ये लोग क्या सोच रहे हैं, मैं अपनी ताकत से कमाया है, अपनी शक्ति से मैंने जोड़ा है, वो ये नहीं समझते कि पूर्व जन्म कर्मों की वजह से तुम्हें अभी मिल रहा है तो तुम ऐश कर रहे हो ये सब। तो बहुत सुंदर बात है ये कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि देखो इस जगत में हम जो कुछ भी कर पाते हैं या हमारे लिए
हो सकता है कि हमें बहुत सहज लगे, पर वही कार्य दूसरों के लिए बहुत कठिन होता है। मान लो कि इस जगह जो हम कुछ कर पा रहे हैं, अब आप जैसे हलवाई का काम कर रहे हो, आपको सहज लगता होगा, लेकिन दूसरे के लिए बहुत कठिन है। मेरे लिए तो बहुत कठिन है भाई गुलाब जामुन बनाना, तो तुम बना दोगे, सहज है तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे पिछले कर्म के अनुसार है कि तुम सीखे हो इस तरीके से। अब मान लो कोई कथा कर रहा है, अब हो सकता है कुछ फिलोसफी आ गई, कठिन आ गया, आप सुनने वाले को लग रहा होगा बड़ा कठिन क्या बोल दिया, लेकिन जो बोल रहा है उसे लग रहा होगा कोई कठिन तो है नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसमें कर्म है उसका। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए। तो और जब शास्त्र में थोड़ा तब बता दिया, ठीक है, तो ये सब हमारे पहले के कर्म हैं, और इस जीवन में कुछ भक्ति कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी प्रभावशाली होते हैं। लेकिन अंतर क्या है? एक भक्त ये समझता है कि बुद्धि, शरीर, जो कुछ भी शक्ति मुझे मिली है, मतलब जो भी कुछ भी शक्ति मिली है वह कुछ समय के लिए है, और उस शक्ति से मुझे भगवान की सेवा करनी है। लेकिन असुर लोग क्या है? वो ये नहीं मानते, वो उल्टा मानते हैं कि जो कुछ भी मिला है वो मेरा है और मुझे इससे भोग करना है। तो ये डिफरेंट रहता है। और असुर व्यक्ति क्या सोचता है? वह कुछ भी नहीं सोचता। वह कभी नहीं सोचता कि भगवान कौन है, ये बुद्धि मुझे किसने दी है, ये आंखें किसने दी है, हाथ पैर किसने दिए, किस लिए दिए, कभी नहीं सोचता असुर व्यक्ति। तो यही उसमें वो रहता है। उसे ऐसी वस्तु का संचय करने का अवसर इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता, कुछ पता नहीं होता। वह यही सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसकी निजी उद्योग से है, मतलब उसके खुद से परिश्रम से, खुद से कमाई है उसने। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है, या धनवान बनता है, या सुशिक्षित बनता है, बहुत सुंदर शरीर प्राप्त करता है। समझे? सुशिक्षित मतलब अच्छा, मतलब ज्ञानवान, और बड़ा विनम्र, मतलब सुशिक्षित मतलब शिक्षित बनता है। कोई कोई नहीं पढ़े लिखे ज्यादा होते हैं। देखो, अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें उच्च कुल में जन्म मिल जाता है, या कोई धनी घर में जन्म ले लेता है, या बहुत कुछ सुंदर शरीर प्राप्त कर लेता है, लेकिन पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार होता है। लेकिन ये लोग नहीं सोचते, तो इसीलिए आप बता रहे हैं। आपके जीवन में अगर कोई, एक मिनट रह गई, तो फिर मैं ये टॉपिक को कल ही बताऊंगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि बड़ा है। ओके, फिर हम यहाँ से कल से स्टार्ट करेंगे, और कल थोड़ा करके, थोड़ा 10 मिनट श्रीमती राधा रानी का गुणगान करेंगे। वैसे तो योग्यता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत हैवी तत्व है राधा रानी। तो बस थोड़ा लीला है, मतलब करेंगे क्योंकि राधाष्टमी आ रही है, तो उसके लिए, ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।